तो हेलो गाइस, मेरे नाम है लहा दिया, स्वागत है आपका चैनल पे। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके 3 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखे हैं और वो आप देख लेना, तभी आपके 4th लेक्चर समझ में आएगा। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। इसके ऊपर पूरा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताएं, जो मैंने आपको पूरे यहाँ पर क्वेश्चन लिखवा दिया है, ठीक है बच्चों। तो स्पीड देखो क्या होता है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का चेंज होना टाइम के साथ, उसको हम कहेंगे स्पीड है। मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो टाइम भी तो जा रहा है ना, तो मेरी कोई ना कोई स्पीड भी है, मेरी कोई ना कोई रफ्तार भी है, मैं कितनी तेजी से वहां से आ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड माई स्पीड। देखो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी सेम ही है, बट वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम बात ही है ना। आप पिछले लेक्चर देखना, आपको समझ आएगा ये बात। इसमें हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होती है, नीचे हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो जी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डेफिनेशन भी दोनों की मोस्ट ऑफ सेम ही है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो एक कार है बच्चों, कार चल रही है, तो कार की एक स्पीड होती है, एक रफ्तार होती है। उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि अगर कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो क्या कर रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो पाथ कवर कर रही है और उसका टाइम भी जा रहा है। तो उसकी जो रफ्तार है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड इस बात पे करती है वो कितनी, देखो ना, वो इस पाथ लेंथ को कितने समय में या कितने टाइम में कवर करती है। अगर मान लो ये जल्दी कवर करेगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर वो इसको धीरे धीरे कवर करेगी तो उसकी स्पीड कम है। तो रफ्तार किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, कि हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हमारा। और यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा बिकॉज इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन की तरफ ही होती है। तो सेकंड पॉइंट आपको देखो जी क्लियर हो जाएगा इससे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है। मान लो कि मैं अगर ऐसे 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 जैसे मर्जी जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो वो मेरी स्पीड होगी। बट वेलोसिटी हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। मैं यहाँ से अपने घर पर जाना चाहता हूँ तो मुझको मूव करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उस समय जो मेरी रफ्तार होगी उसको मैं वेलोसिटी कहूँगा, उसको मैं वेलोसिटी कहूँगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम बातें हैं, दोनों ही हमको तेजी के बारे में, रफ्तार के बारे में बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी की फास्ट मूव कर रही है। बस वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट देखो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। अगर मान लो एक कार, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी हम गए हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीड होगी यहाँ से यहाँ पर जाने की, हमारी वेलोसिटी होगी यहाँ से जाने को, ठीक है। तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, मेरी स्पीड भी पॉजिटिव है इस तरफ, मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है इस तरफ। बट जब मैं बी से वापस आ गया ए की तरफ तो क्या हो गया, डायरेक्शन उल्टी होगी ना। वेलोसिटी कहती है मेरी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन वेलोसिटी की इस तरफ थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर डायरेक्शन उल्टी होगी तो वेलोसिटी भी उल्टी होगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। बट स्पीड के साथ ऐसा कोई केस नहीं है बच्चों, बिकॉज स्पीड हमेशा एड अप ही होती है, हम कहेंगे हमेशा पॉजिटिव ही रहती है डिस्टेंस के कारण, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव हो सकती है। तो ये आप अगर पूरा डीपली समझना चाहते हो बच्चों तो पिछला लेक्चर देखो, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी। लास्ट पॉइंट देखो क्या है कि इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो इन द सेंस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी अपने को स्पीड हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगी। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। वो कब जीरो होगी, जब मान लो कि ऑब्जेक्ट मेरी ए से बी की तरफ गई और बी से फिर ए की तरफ आ गई, तो क्या होगा, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो होगी। तो वेलोसिटी एक केस में जीरो हो सकती है जब इनिशियल पॉइंट पे से हम जाएं फिर इनिशियल पॉइंट पर घूमकर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट जीरो बच्चों तो वेलोसिटी भी जीरो। तो इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। तो ये बच्चों 4 पॉइंट है, इसको उतार लो, पॉज कर लो वीडियो, ठीक है।
तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह समझी तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और अगर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता तो आपको उससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो मिलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करो आपको और आगे कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।